आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये काफ़ी बढ़िया खबर है हमारे लिए और इसमें बताया गया है कि ब्रह्मोस की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हुआ है और इसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर है ये राजनाथ सिंह ने कहा है। अब देखिए, भारत एक एक्सपोर्टर बनने वाला है, ये हम सबको पता है। और उसमें सबसे बड़ा हथियार जो है, सबसे शानदार प्रोडक्ट जो है वो है ब्रह्मोस। चाइना और पाकिस्तान भले ही कितना भी प्रोपागेंडा फैला ले, लेकिन हम सबको पता है कि युद्ध के बाद या एक प्रोडक्ट कहते हैं ना कि आप उसको कैसे कहते हो कि वो बढ़िया, कि उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है। चाइना के एयरक्राफ्ट वो सबको फ्री में बांट रहा है, लेकिन जो भारत के डिफेंस सिस्टम्स हैं या फिर जो हमारे हथियार हैं। अच्छा, हम डिफेंस सिस्टम क्यों कहते हैं? एक और चीज़, डिफेंस सिस्टम मतलब ये होता है ना कि भारत की डिफेंसिव कंट्री है, मतलब हम किसी पर हमला नहीं करते हैं। हम अगर आप हमला करोगे तो हम डिफेंड करेंगे, तो इसीलिए हमारी डिफेंस सिस्टम है, हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं। हर देश की डिफेंस, वो किसी के, और अगर मान लीजिए आप हमला करने, जैसे कोई मान लीजिए चाइना है, कल को चाइना कहता है कि हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो उसको ऑफेंसिव फोर्सेज बोला जाएगा, ऑफेंस फोर्सेज। तो सारे देश जो हैं वो यही बोलते हैं कि हमको कोई टेरिटरी नहीं चाहिए, इसलिए वो डिफेंस फोर्सेज कहलाती हैं, राइट। तो अब क्या है कि उस प्रोडक्ट को आप ऐसे ही पता लगाते हो ना कितना बिक रहा है। अब आप देखिए कि ब्रह्मोस की चाइना का एक भी प्रोडक्ट वो बस पाकिस्तान को ही दे रहा है, अपने जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, बाकी उसका कुछ नहीं बिका है। लेकिन भारत की जो मिसाइल्स हैं उसकी मांग बढ़ गई है। हर देश जो है, अभी तो हम 85 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस जो इक्विपमेंट्स हैं और बाकी और चीज़ें, लेकिन हर देश इसको मांग रहे हैं। जीएस पेपर 3-2 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और हमारा सबसे शानदार कलेक्टर बैच मात्र 10,000 रुपये का, 1.5 साल का, ये हम नया बैच हमने शुरू करेंगे। कल तक ये ऑफर है, कलेक्टर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको ये बैच 10,000 का मिलेगा। तो अभी 5 दिन 21 तारीख को क्लासेस शुरू होंगी और सबसे बड़ी बात, इसमें हम मेंटोरशिप देंगे। मतलब एक तरीके से आपकी प्रॉब्लम ख़त्म। जितने भी हमारे टीचर्स हैं वो आपको बताएंगे कि कैसे काम करना है। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना, तो जैसे ट्यूशन क्लासेस होती ना, वैसे हम बोलेंगे भाई पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो थोड़ी सख्ती रहेगी। ओके, बाकी करेंट अफेयर, सी सैट की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व, फिर उसके बाद MCQ और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ब्रह्मोस मिसाइल आपको पता ही है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल ब्रह्मोस मिसाइल ने प्ले किया। आज आपको सेना भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे जो है उनके बेसेस और उनके ऑफिसेस को तबाह कर सकते हो, उनकी आर्मी को तबाह कर सकते हो, और यही भारत ने किया। तो अब यहाँ पे राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि 14 से 15 देश जो हैं वो ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, एस जयशंकर शी जिनपिंग से मिल रहे, जब मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ ना, तो एस जयशंकर शी जिनपिंग से मिल रहे हैं और शी जिनपिंग की मुलाकात बड़े दिनों बाद हुई है, 1.5 महीने बाद दिखे हैं। अब देखिए क्या बात होगी, एस जयशंकर शी जिनपिंग को क्या डायरेक्ट बोलेंगे कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट बंद करिए? ऐसा तो नहीं होगा, हाईली अनलाइकली। लेकिन दोस्तों, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि सिचुएशन गड़बड़ हो रही है और इस बार ताइवान को लेकर सिचुएशन गड़बड़ होती दिख रही है। ठीक है, सब कुछ तो हमने पिछले 2 सालों में देख लिया, सारे वॉर देख लिए, अब बस ताइवान का बचा है, वो भी शायद देखने को मिल ही जाएगा बहुत जल्द। तो ये चीज़ें हैं और ये मीटिंग इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी चाइना और भारत के रिश्ते सुधर रहे हैं। वो इसीलिए दोस्तों कि शी जिनपिंग का कार्यकाल खत्म हो रहा है और शी जिनपिंग का सपोर्ट घट रहा है। और एक बार अगर वहाँ पे कोई मॉडरेट गवर्नमेंट आ गई तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को सपोर्ट जो है वो थोड़ा बहुत तो कम होगा ही होगा। हमको भूलना नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर एक्चुअली वाज डन बाय इंडिया बिकॉज टर्की एंड चाइना वर एक्टिव इन पाकिस्तान। वो थे मेन, तो सूत्रधार जो है ना वो टर्की और चाइना थे। जो पाकिस्तान, मतलब उनके ऑफिशियल्स तक बैठे हुए थे, चाइना के ऑफिशियल्स तक बैठे हुए थे पाकिस्तान में किसको कैसे ऑपरेट करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे इन्होंने पोस्टेज स्टैंप, ये सब सारी चीज़ें की, ये यूपी में एवरीथिंग वाज देयर। लेकिन मेन चीज़ यही थी कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है और उसके बाद जो मांग है वो बढ़ गई है। ओके, डसॉल्ट एविएशन के मालिक ने भी यही बोला कि राफेल जो है ये कुछ नहीं गिरा है, ये सब झूठ बोल रहे हैं टेक्निकल खराबी की वजह से। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया भी है कि ये वॉर है और वॉर में चीज़ें होती हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ तक ब्रह्मोस की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा, ये 2 नदियाँ हैं रशिया की, एक मॉस्कोवा रशिया के, ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत की है। तो दोनों ने मिलकर 1980s के बाद ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और उसके बाद ये मिसाइल को बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि मिसाइल जो है इसको आप कहीं से भी मार दो, आप इसको समुद्र से भी मार दो,
हवा से भी मार दो, ज़मीन से भी मार दो, ये कहीं पे भी जो है ये वार करने की क्षमता है। क्रूज मिसाइल है, बहुत ही शानदार मिसाइल है। कहते हैं ना कि वो जैसे बहुत बड़े बड़े हथियार आप बाद में यूज़ करोगे, लेकिन छोटे छोटे हथियार पहले यूज़ करो, वो सबसे ज़्यादा घातक होते हैं और ये सस्ती भी है थोड़ी सी ब्रह्मोस मिसाइल, राइट। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद बहुत सारी इन्होंने चीज़ें की। फाइनेंशियल असिस्टेंट 5,000 करोड़ रुपए दिया राजनाथ सिंह ने। यूपी में आया, यूपी में इलेक्शन अभी 2 साल मतलब अगले के अगले साल है उत्तर प्रदेश में, और उसकी अब तैयारी अभी शुरू हो रही है। तो इन्होंने बोला कि 14 से 15 देश जो है इस मिसाइल को हमने जो मिरेक्युलस एक तरीके से जो हमने कमाल की विक्ट्री है वो हासिल की है, और यहाँ पे मिसाइल हर देश जो है वो चाह रहा है। ओके, और यूपी, क्योंकि लखनऊ में ब्रह्मोस हर साल 150 से 200 ब्रह्मोस मिसाइलें प्रोड्यूस होंगी। नया सेंटर जो है ना वो ब्रह्मोस में डाले, नई फैक्ट्री जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पे लखनऊ में डाली गई है। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों अगर हम थोड़ा मिसाइल के बारे में भी हम जान लेते हैं, तो ब्रह्मोस आपको पता ही है कि ये आपका रशिया और डीआरडीओ, अब तो खैर भारत खुद बनाता है, वो तो शुरुआत में थोड़ी पुश की जरूरत थी, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, भारत को जिससे भी हथियार लेना तो भारत अब उसमें एक क्लॉज कि भैया हमको टेक्नोलॉजी तुम दोगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और देखिए अब एक और बहुत गड़बड़, म्यांमार में भी प्रॉब्लम शुरू हो रही है। चाइना फंड कर रहा है, पाकिस्तान को फंड कर रहा है, म्यांमार को भी फंड कर रहा है। मिजोरम में बहुत घुसपैठ हुई है, उसमें मैं अभी एक और लेक्चर बना रहा हूँ, अलग लेक्चर बना रहा हूँ। तो भारत को सतर्क रहना पड़ेगा। ये सारी मिसाइलें जो है ना ये आप बॉर्डर पे भी तैनात करनी पड़ेगी, चाइना को दिखाना पड़ेगा। हालांकि भारत जाहिर सी बात है कॉशियस रहेगा। सबसे अच्छी बात है कि बातचीत से मामला सुलझ जाए, इसीलिए जयशंकर जो है उस समय चाइना में गए हुए हैं। तो आपको पता ही है कि ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि आप कहीं से भी इसको सबमरीन से लॉन्च कर दीजिए, एयरक्राफ्ट चिप से लॉन्च कर दीजिए। दिस इज द ओनली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि स्पीड ऑफ साउंड से 3 गुना है, 2.8। ये मैक क्या होता है, 330-332 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड, राइट। अलग अलग मीडियम में अलग होती है, लेकिन अब सोनिक मतलब वही स्पीड ऑफ साउंड। अब सब सोनिक मतलब साउंड से कम स्पीड ऑफ, हाइपर सोनिक मतलब 5-6 गुना ज़्यादा, ठीक है ना। तो यह सुपर सोनिक मतलब साउंड से ज़्यादा, तो साउंड की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा जो है वो ट्रैवल करती है। पलक झपकते ही जो है खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहले बवाल होगा, बाद में आवाज़ सुनाई देगी। तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर बता दूं कि भारत ने भी $100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। तो फिलीपींस तो है ही है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तो है ही है, लेकिन भारत ग्रीस को भी दे रहा है। देखिए मेडिटरेनियन अलायंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आएगा आपका ग्रीस। और तो अभी ये खबर आई थी ना कि भारत जो है वो ग्रीस को अनऑफिशियली मिसाइल्स दे रहा है, और ब्रह्मोस मिसाइल ही होंगी। अब अगर ऐसा हुआ तो टर्की की बैंड बज जाएगी, क्योंकि ग्रीस और टर्की का झगड़ा आज से नहीं है, बहुत सालों से ऑटोमन एम्पायर से चलता चला आ रहा है, ठीक है ना। अब क्योंकि वही भाई सिप्रस, अच्छा सिप्रस में भी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गए, और वहां पे भी ये भी सिप्रस, ये पूरा मैंने लेक्चर कवर किया था अभी 2 दिन पहले आपको बताया था। तो उससे भी सिप्रस से भी झगड़ा चल रहा है टर्की का। तो अगर एक ये तो ग्रीस और सिप्रस मिलके जो भारत मदद कर रहा है ना, इससे टर्की को काउंटर किया जा सकता है आसानी से, ठीक है, तबाही मचाई जा सकती है। उसके बाद अगर आपको अजरबैजान को काउंटर करना है, आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज शरीफ गए, और उसके बाद किस तरीके से हाथों में हाथ डाल के उधर एर्दोगान और इधर अजरबैजान के राष्ट्रपति वो दोनों मिले और ऐसे बातें कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, हार क्या है ऐसा रहूं। लेकिन बस ठीक है। अब अगर आपको अजरबैजान को काउंटर करना, तो भारत ऑलरेडी आर्मीनिया को हथियार सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, और इसमें इसराइल को और जोड़ लीजिए, तो बन गया आपका मेडिटरेनियन अलायंस। सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा, क्योंकि हमको चाइना को, देखिए चाइना को काउंटर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने काफी अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपने बॉर्डर पे बना लिया है। और फिर ये दलाई लामा पॉलिटिक्स भी चल रही है अभी, इसको लेकर भी बहुत ज्यादा। फिर ताइवान इशू, अभी अमेरिका जो है अब एकदम से डोनाल्ड ट्रंप ताइवान को लेकर एक्टिव हो गए हैं। अब पता नहीं नोबेल पीस प्राइज के लिए तो नॉमिनेट हो गए, बट क्या करना चाहते हैं। और अगर ऐसा हुआ भाई, शी जिनपिंग जाते जाते कुछ बड़ा धमाका जरूर करेंगे, ठीक है ना। 2027 में उनका भी 2 साल में हो सकता है, आज कल परसों कभी भी ताइवान पे एकदम से हमला हो जाए। यू नेवर नो क्या होने वाला है, राइट। तो उस चीज में भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर भारत ने कहीं बोल दिया कि लो बेटा ताइवान तुम भी ले लो, खैर भाई ये नहीं करेगा भारत अभी ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, और ये तो फिर बहुत ही ग्रेव एस्केलेशन हो जाएगा। फिर तो इंडिया चाइना सीधे वॉर में चले जाएंगे, तो ताइवान को तो नहीं देगा। बट ब्रह्मोस भारत का गौरव है, और ये मिसाइल जो है पूरी दुनिया जो है वो खरीद रही है। तो इससे डेफिनेटली भारत को बहुत ज़्यादा फायदा, और ये साफ हो गया है कि जो भारत की जीत साफ, निश्चित एकदम साफ तौर पे हुई थी। बहुत बुरी तरीके से हमने पाकिस्तान को मारा था, जो गिड़गिड़ाते कि सीज फायर के लिए आए थे। बाकी आप हमारे कलेक्टर बैच को अवेल करें। नया बैच अभी 21 से शुरू हो रहा है, और इस बार मात्र 10,000 रुपए का 1.5 साल का। तो ये मान के चलिए कि आपका IAS का सपना हम पूरा करवाएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।